कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए। आपने देश हित को तो खैर आप भूल ही जाइए, इस प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है कि देश हित के लिए सोचें। जो इस देश की परंपरा रही है कि न्याय के लिए लड़ना, कमजोर के साथ रहना, मजलूम के साथ रहना, उसको भी आपने तिलांजलि दे दी। गजा के लिए किसी यूएन रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। जिसकी आंखें हैं, कान हैं, जो देख पाता है, सुन पाता है, पढ़ पाता है, क्या वो नजारे, वो मंजर हम लोगों ने नहीं देखे कि छोटे छोटे बच्चों की लाश के टुकड़े ले जाते पॉलिथीन के बैग्स में माता पिता। उसके बाद भी हम एक गलत देश के साथ खड़े हो जाएं, ऐसे प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछना अच्छा नहीं लगता अब तो हमें। जिसने सब कुछ गिरवी रख दिया, अपना जमीर गिरवी रख दिया, उससे क्या सवाल पूछेंगे आप। आज जो यूएन की रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट है आई है, मैं फिर दोहराता हूं, यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी। सबने सब कुछ देखा है। पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इजराइल के खिलाफ लामबंद होकर, इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारत की सोच ऐसी नहीं हो सकती। भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। गजा में हजारों हजारों बच्चे मारे गए, छोटे छोटे, कुछ महीनों बड़े उनकी उम्र रही, कुछ तो ऐसे थे जिनकी उम्र हफ्तों में थी। उनका क्या लेना देना युद्ध से। उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा। बात कांग्रेस और बीजेपी की राय की नहीं है, बात हिंदुस्तान की राय की है, बात सही और गलत की है, बात न्याय की है, इंसाफ की है। आप एक गैर कानूनी जंग में एक आक्रांता देश के साथ खड़े हो और बेशर्मी से खड़े हो, और उस आक्रांता देश ने छोटे छोटे निरीह बच्चों को मारा है, टॉर्चर किया है। वो आप पढ़ेंगे तो आप मुझे नहीं लगता आप खाना भी खा पाएंगे अगर वो रिपोर्ट पढ़ेंगे या पुराने वो वीडियोस देख लेंगे तो। उसमें क्या सोच में अंतर हो सकता है? क्या आप अन्याय के साथ खड़े रहेंगे? तो कांग्रेस की सोच नहीं है, ये देश की सोच है, ये इंसानियत की सोच है। अरे क्या अप्रासंगिक बातें कर रहे हैं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, किसान रो रहे हैं, नौजवान सड़कों पर हैं। इन्हें सूझ रही है साहब 2014 में प्रधानमंत्री ये थे, फलाना ढिमका। कितने साल से कौन प्रधानमंत्री ये मायने नहीं रखता। उस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया ये मायने रखता है। पीपल आर नॉट जज्ड बाय द ईयर्स यू पुट इन सर्विस, व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड। नीट, आत्महत्याएं बच्चों की, किसानों की आत्महत्याएं। जब इतिहास इनको जज करेगा, इनके तमाम समर्थकों को जज करेगा, तो इन सबका नाम भी उसी फेहरिस्त में आएगा जिन्होंने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए, जमीर को सुला दिया। कहने दीजिए ना जिसको जो कहना है। जो दिख रहा है वो तो आप सबको दिख ही रहा है ना। फलाने ने क्या कहा, ढिमका ने क्या कहा, मायने रखता है। कितने बच्चों की सुसाइड हुई नीट में? जिन्होंने ये कहा उनको दिखाइए लिस्ट जरा। क्या हो रहा है देश में आज? क्या फॉरेन पॉलिसी है देश की, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है देश की, क्या पेट्रोल डीजल की हालत है, क्या महिला सुरक्षा की हालत है? इससे जज किया जाएगा कितने साल, कितने चुनाव, ये सब क्या मायने रखता है। इनको सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना है मोदी जी को। कभी वॉशिंगटन डीसी का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे, कभी निक्सन का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। अरे साहब देश में क्या कर रहे हो। हमने कल और लगातार आज भी हमारी एक पीसी है, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये मंदिर, ये पूरा प्रोजेक्ट, अयोध्या का पूरा प्रोजेक्ट आरएसएस की देखरेख से शुरू हुआ, आरएसएस की देखरेख में है। जब कोर्ट के आदेश से मंदिर बनने की बात आई तो पीएमओ के सीधे देखरेख में, निगरानी में यह मंदिर बना, ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कौन? प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, नृपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? आरएसएस के एक प्रचारक रहे हुए हैं, चंपत राय। अब उसके बाद क्या बचा? एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया।
तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे, इनके आकार, बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं कहूंगा मैं, मगरमच्छ कहां बैठे हैं, दिल्ली में है, नागपुर में है, पूछिए ना जरा इनसे। चोट हम नहीं कर रहे, चोट चोरों ने की है। क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल पूछने में हिंदू आस्था पर चोट हो गई और चोरों ने हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई। यह बड़ा अच्छी बात है। आप चोरी करो, पकड़े जाओ तो आस्था के पीछे छिप जाओ। आस्था के चलते आपने ये मंदिर बनाया, आस्था के चलते आपने दंगे करवाए, आस्था के पीछे छिपकर आपने चोरी कर दिया और फिर आस्था का नाम ले रहे हैं, आस्था को कवच बना के चल रहे हैं। यह आस्था किसी की तलवार और किसी का कवच नहीं हो सकती। आस्था के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो नागपुर ने किया है और मोदी ने किया है। मुद्दा होगा यूपी चुनाव में। यह मुद्दा देश का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव के मुद्दे, भगवान राम को चुनाव का मुद्दा बनाने वाले ये चोर हैं, हम नहीं हैं। ये जिन्होंने ये लेख लिखा था ना, अभी आप थोड़ी देर पहले किसी का नाम ले रहे थे, लेख लिखा मोदी महान, मोदी महान, मोदी से बड़ा महान कोई नहीं, अलेक्जेंडर से भी ज्यादा मोदी। ये करते हैं, ये 15 साल 12 साल जो इनके गुजरे ना, ये जहां जहां जाएंगे कीचड़ फैलाएंगे, फिर लोगों से लेख लिखवाएंगे, मोदी को नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, मोदी ने ये तोड़ा। अरे मोदी ने देश तोड़ा और कुछ नहीं तोड़ा। अरे नाम गलत था, काम तो वही किया ना। शिवराज सिंह के बेटे ने नहीं किया, रमन सिंह के बेटे ने किया। पनामा पेपर्स में नाम है या नहीं रमन सिंह के बेटे का? वो बात तो नहीं बदलती, वो तथ्य तो नहीं बदलता। बीजेपी एक आत्मघाती दस्ता है, इसको मुद्दा बना के फिर याद दिला रहे हैं पूरे देश को कि हां, पनामा पेपर्स में रमन सिंह के बेटे का नाम था। महान पार्टी है। लिखिए, एक और लेख लिखवाइए किसी से। ये खबर नहीं होती कि प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, खबर ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के दौरे पर आए हैं। इसलिए ये सब मत बोला करिए कि प्रधानमंत्री फिर विदेश चले गए। जब आ जाए देश में फिर बोलो साहब अरे प्रधानमंत्री थोड़े दिन के लिए आ गए हैं। इनका मन देश में नहीं लगता, क्योंकि देश में जूझना पड़ता है हम लोगों से। वहां आराम से उनको चैन की जिंदगी बिताने दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? 2-3 साल बचे हैं, रिटायरमेंट आने वाली है। देखिए, भारत तो न 3 में न 13 में, तो आप हमसे सवाल पूछें, कोई फायदा नहीं है। भारत की कोई उपयोगिता नरेंद्र मोदी जी ने नहीं छोड़ी, भारत की कोई प्रासंगिकता नरेंद्र मोदी जी ने नहीं छोड़ी। आज पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको हम आतंकी देश एक तरह से करार करने के कगार पर थे जब यूपीए सरकार में थी, ग्रे लिस्ट में ले आए थे एफएटीएफ की, आज वो दुनिया भर का चौधरी बना घूम रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत की क्या हालत की, कोई पूछ नहीं रहा। इस बात का दुख हम सबको है।